राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो मैंने कान्हा जी के लिए कॉटन फैब्रिक से बहुत ही सिंपल सी ड्रेस बना के तैयार की है, जो आप 2 सीधी पट्टियों से ये ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। और ये ड्रेस हमारे बिगनर भाई बहन बहुत आराम से बना सकते हैं, बनाने में बहुत ही आसान है। और ये ड्रेस आप अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये ड्रेस कान्हा जी को भी बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और छोटी सी ड्रेस है। आप इसको रात को भी कान्हा जी को पहना सकते हैं और दिन में भी कान्हा जी को पहनाते हैं तो देखो कितने क्यूट से लगते हैं हमारे कान्हा जी इस छोटी सी ड्रेस पे। तो ये ड्रेस मैंने आपको कान्हा जी को देखो पहना के दिखा दी है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो ये ड्रेस मैंने 4 नंबर के कान्हा जी को पहनाई है, तो ये 3, 4, 5 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। देखो आप पीछे से भी देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं ये ड्रेस हमारे कान्हा जी को। और इस तरह से हम ये ड्रेस कान्हा जी को पहना सकते हैं और बनाने में भी ये बहुत आसान है। इस ड्रेस के साथ जो मैंने पगड़ी पहनाई है इसका वीडियो मैं अगली ड्रेस के साथ अपलोड करूँगी। मैंने इसी कपड़े से एक ड्रेस और कान्हा जी की बनाई है। तो अभी हम बनाते हैं ये कान्हा जी की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस। कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने एक कॉटन का फैब्रिक लिया है, आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, और इलास्टिक और धागा। और ये हमने लेस ली है जो जरी की लेस है, चौड़ी है, इसको बीजिया लेस भी बोलते हैं। तो देखो अभी बहुत अधिक गर्मी है इसलिए हम कॉटन फैब्रिक से ही बनाएंगे। इसकी लंबाई ली है मैंने 9 इंच, आपको नाप के दिखा देती हूँ मैं, ये 9 इंच लंबा है। और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 5 इंच। देखो मैं दिखा देती हूँ, 5 इंच इसकी चौड़ाई है। एक पट्टी और कट की है मैंने, उसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और उसकी लंबाई ली है मैंने 8 इंच। और ये ड्रेस हम 2 पट्टियों से ही बना के तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है ये ड्रेस। तो इस कपड़े को हमने उल्टा करके लंबाई में बिछा लिया, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड और करेंगे। हम इस तरह से करेंगे कि इसमें हम नाड़ा डाल सकें। और फिर हम इस साइड में एक सिलाई लगा देंगे पूरे पर, और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से फोल्ड करके दोनों साइड में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। तो अब मैं दोनों साइड की सिलाई लगा लेती हूँ। साथियों, अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है ना, तो ये ड्रेस आप बहुत आसानी से अपने कान्हा जी के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। ये हम 2 पट्टी से बना के तैयार कर रहे हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा करके बड़ी या छोटी ड्रेस भी बना के अपने कान्हा जी के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कान्हा जी के लिए कॉटन फैब्रिक से, नेट फैब्रिक में भी हम ये ड्रेस बना सकते हैं, और आप किसी भी फैब्रिक से ये ड्रेस बना के बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। दोनों सिलाई लगाने के बाद इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 इंच है तैयार। अब ये एक पट्टी की हमारी सिलाई हो गई है, तो अब यहाँ पर हम दूसरी पट्टी तैयार करेंगे। तो ये हमने सीधी साइड ऊपर रखी है और उल्टी साइड को अंदर करके हमने इसको एक फोल्ड कर लिया, यानी कपड़े को डबल कर लिया। और जो हमने लेस लिए उसको हमने दूसरी साइड से लगा दिया। तो ये लेस काफ़ी चौड़ी है, दोनों साइड से बराबर आ रही है। और पतली लेस लेते हैं हम तो उसको लगाने में दिक्कत होती है, यहाँ पर थोड़ी चौड़ी वाली लेस ही लें आप। और नहीं तो आप इस पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा लेके कपड़े को अंदर फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं ये लेस लगा लूँगी। और अगर आपको लेस लगाना पसंद नहीं है तो आप पट्टी
कपड़े की तैयार कर सकते हैं। ये हमारी लेस लग के तैयार हो गई है और इसको हम कट कर देंगे। तो जो हमने पहली पट्टी ली थी उसमें हमने एक साइड में नाड़ा डालने के लिए जगह रखी थी। तो यहाँ पर मैं इसमें इलास्टिक डाल रही हूँ। आपको इलास्टिक पसंद है तो इलास्टिक डाल सकते हैं, और नाड़ा पसंद है तो आप इसमें नाड़ा डाल लें। जो आपको पसंद है, जो आपको सुविधा लगे, आप वो डाल के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब एक साइड से इलास्टिक देखो, मैंने अभी तो इसको लंबा डाल लिया है। यहाँ पर एक साइड से मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। हमें एक साइड से सिलाई लगा के मजबूत कर देना है ताकि हमारी इलास्टिक निकले नहीं जब हम आगे ड्रेस कंप्लीट करेंगे तो। और हमें दूसरी साइड से भी इलास्टिक को कट नहीं करना है, बाद में हमें ये पट्टी जोड़ने के बाद कट करना है। तो इस पट्टी को हमने बीच में से फोल्ड करके दोनों सिरों से पकड़ लिया इस तरह से। और अब हम जो हमारी बड़ी पट्टी है उसको हम फोल्ड करेंगे। आप इंची टेप से नाप के आधा आधा भी कर सकते हैं और ऐसे फोल्ड करके भी बीच में निशान लगा सकते हैं। और एक पट्टी एक साइड में और एक पट्टी दूसरी साइड में रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखो, हमें सिलाई यहाँ पर थोड़े ध्यान से लगानी है। जो हमने नाड़ा डाला है या इलास्टिक डाली है, हमें उसके ऊपर नहीं लगानी है। जो हमने पहली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर सिलाई चलानी है हमें। अगर हम उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे तो हमारा नाड़ा या इलास्टिक पर सिलाई नहीं आएगी। देखो, हमें इस तरह से थोड़ा सा पीछे भी देख लेंगे कि पट्टी पर सिलाई हुई है या नहीं हुई, और हम यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। तो देखो, ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई। अब ये हमारी ड्रेस बनके इतनी तैयार हो गई है। तो अब हम इलास्टिक को खींच देंगे। जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतनी इलास्टिक को रखा और दूसरी साइड से भी हमने कट कर दिया। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी रखें। और यहाँ पर हम एक सिलाई चला देंगे। जब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाए तो यहाँ पर हम पक्का ज़रूर से करेंगे और पूरे पर हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई नीचे तक लगा के फिर हम मशीन को घुमाएंगे और हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैं मेरी ये दोनों सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि अब हमें क्या करना है। तो देखो, ये मेरी ड्रेस की दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई। जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हम ड्रेस को पकड़ेंगे और आधा आधा इस तरह से हम उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें आधा इंच रखते हुए, देखो, हमें आधा इंच पे निशान लगाना है। हम इंची टेप को रखेंगे बीच में से, और ये जो हमारा आधा इंच है तो, और हम इधर पौने इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे। निशान यहाँ पर ज़रूर से लगाएं ताकि सिलाई लगाने में सुविधा हो जाए। हमने आधे इंच पर निशान लगा दिया और इधर हम पौने इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद हम कपड़े को अच्छे से पकड़ेंगे। आगे पीछे नहीं होने देना है हमें। कपड़े को दोनों हाथ से हम पकड़ लेंगे और जो हमने निशान लगाया वहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इतना ही हमें कट करना है। अब इस तरह से हम इसको खोलेंगे कपड़े को। देखो, इसको मैंने खोल लिया है कपड़े को। जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे और जो हमने अभी कट लगाया है वहाँ पर हम मशीन को रखते हुए धीरे धीरे हम इस तरह से दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर पक्की लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आप थोड़ा धीरे धीरे लगाएं जिससे हमारा कपड़ा आगे पीछे खिसके नहीं, और नहीं तो हमारी जो ड्रेस है वो आगे पीछे छोटी बड़ी हो सकती है
बहुत ध्यान से हमें ये सिलाई लगानी है। देखो अब ये मैंने सिलाई लगा ली है और पक्का करके धागे को मैंने कट कर दिया। तो अब ये हमारी सिलाई देखो कंप्लीट हो गई है। तो जो हमने पहले निशान लगा के कपड़ा कट किया था और अभी हम जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है उसको हम कैंची से कट कर देंगे। ये हमने पहले नहीं किया था, ये हम बाद में करेंगे। और इस ड्रेस को हम सीधा कर लेंगे। हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। देखो हमारी ये सिलाई लग के तैयार हो गई। जो एक्स्ट्रा धागे थे हमने सारे कट कर दिए और ड्रेस को हमने उलट लिया। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं सबको कट कर दे जिससे ड्रेस सुंदर लगे। और ये देखो कान्हा जी की नेपी ड्रेस, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी में आपको कान्हा जी को इसको रात को पहना के सुला सकते हो, दिन में भी पहना सकते हो। इतनी इजी और बनाई है और सुंदर लगती है पहना के कान्हा जी को। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। तो साथियों ये ड्रेस बनाने में बहुत आसान है और हमारे बिगनर भाई बहन भी इस ड्रेस को बना के तैयार कर सकते हैं। और सिर्फ 2 सीधी पट्टी से ये ड्रेस हमने बना के तैयार की है। तो साथियों आपको ये ड्रेस मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो देखो कान्हा जी को तो हमने शुरू में पहना के दिखा दी थी, आप लोगों ने देखा ही है। अगर आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी और कान्हा जी की ड्रेस अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे।